Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry. Today we will continue with our vocabulary series. Now it's part 3 and we will discuss household chores. Household chores means जो हम डेली का काम करते हैं. ये पिक देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि जो डेली के हम घर के काम करते हैं उसके बारे में कैसे बात करें. So let's continue. फर्स्ट है जैसे सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें होता है कि हम अपना बिस्तर ठीक करें. देन वी कैन से मेक द बेड. अगर हम किसी को कह रहे हैं तो प्लीज़ मेक द बेड. नेक्स्ट है उसके बाद जैसे झाड़ू लगाना है तो उसको कहते हैं स्वीप द फ्लोर. स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. नेक्स्ट है अगर पोछा लगाने की बात कर रहे हैं देन मॉप द फ्लोर. मॉप द फ्लोर. तो इसमें जैसे किसी को अगर हम इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो हम साथ में प्लीज़ वगैरह वर्ड यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ मॉप दैट फ्लोर, मॉप द फ्लोर ऑफ दैट रूम, सो ऑन. एंड नेक्स्ट है फर्श को रगड़ कर साफ करो. रगड़ने का होता है स्क्रब. स्क्रब द फ्लोर. अब कई बार रग पड़ा होता है, गलीचा पड़ा होता है या फुट मैटी पड़ा होता है तो उसको हमें ऐसे जोर से मार कर साफ करना पड़ता है. इन दैट केस वी कैन से बीट द रग. बर्तन साफ करना, इसको वैसे तो यूटेंसिल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं बट वॉश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंपल सा हम यूज़ कर सकते हैं डू द डिशेस. बर्तन साफ करने को डू द डिशेस. या जैसे हम कहते हैं कई बार कि क्या कर रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे. आई वॉज डूइंग द डिशेस. टेबल साफ कर दो, जैसे क्लियर द टेबल. टेबल लगा दो, जैसे हमें किसी को इनवाइट किया है, हम किसी को उसके लिए कह रहे हैं कि मतलब जितनी भी चीज़ें उस पर सजा दो या लगा दो. सेट द टेबल प्लीज़. खाना उठा दो. अगर कुछ खाना बचा हुआ है या बाई चांस हमें लगता है कि अभी हमें नहीं खाना, इसको उठा दो. पुट द फूड अवे. बर्तन धो दो. पहले भी हमने किया था डू द डिशेस, वो कंप्लीट ही आ गया. लेकिन अगर जैसे सब स्पेशली हमें कहना है धोने के लिए देन रिंस द डिशेस. अगर सुखाने के लिए देन ड्राई द डिशेस. सिंक होते हैं घर के या किचन के, अगर उसको साफ करने के लिए कहना है क्लीन द सिंक. कूड़ा बाहर ले जाओ, टेक आउट द गार्बेज. और एक वर्ड और भी है ट्रैश, जो कि गार्बेज की जगह पे यूज़ हो सकता है. कई बार हमें लगता है कि यार ये रूम तो बहुत गंदा है, जैसे अभी मैंने ड्राइंग रूम की एग्जांपल ले ली. द लिविंग रूम इज़ सो मैसी. लेट्स क्लीन अप. चलो इसको साफ करें. या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो प्लीज़ क्लीन अप. कपड़ों को धोने वाली टोकरी में फेंक दो. कई बार हम ऐसे कुछ लगाई होती है टोकरी वगैरह या कुछ भी, हम उसको हैम्पर बोल सकते हैं. हैम्पर, जिसमें हम अपने ऐसे कपड़े वगैरह डाल देते हैं. तो जैसे उसमें ये टॉस वर्ड कुछ उस पुट भी कह सकते हैं, पुट द क्लोथ्स, लेकिन ये ज़रा बोलने में आ जाता है टॉस द क्लोथ्स ऑन हैम्पर. कपड़े प्रेस कर दो. आयरन द क्लोथ्स. कपड़ों को धुलाई कर रही हूँ, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं. आई एम डूइंग लॉन्ड्री. खिड़कियाँ धो दो. वॉश द विंडोज़. चीज़ों को अपनी जगह पर रखो. ये हम तो कहते ही रहते हैं, लेडीज़ को तो मतलब कहना ही पड़ता है ना कि कोई अपना काम कर ले अपनी तरीके से. तो पुट द थिंग्स इन द प्लेस प्लीज़ जोड़ सकते हैं साथ में. रसोई का चौंका, जैसे होता है कि किचन काउंटर होता है या किचन स्लैब हम इसको कहते हैं. या फिर हम कहते हैं जो हमारा स्टोव टॉप होता है या चूल्हा होता है, उसको अगर सफाई करनी है उसके लिए कह सकते हैं क्लीन द किचन काउंटर टॉप एंड स्टोव टॉप. एंड अगर हमें वैक्यूम से साफ़ करना है, फर्श को वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दो तो देन वैक्यूम द फ्लोर. रसोई की अलमारियों को साफ़ कर दो. जो सामान है उसको पोंछ दो. पोंछ करना का मतलब होता है वाइप. वाइप द किचन कैबिनेट्स एंड अप्लायंसेस.
कई बार क्या होता है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो कुछ जैसे दूध गिर गया थोड़ा सा छलक के, या कोई और थोड़ा बहुत वैसे स्पॉट्स लग गए, तो हम कह सकते हैं क्लीन द स्पिल्स। इसमें छलका हुआ या फैला हुआ जो भी होता है उसके बारे में